Hello, hi. Welcome to this class और in this class we are going to solve this problem. क्लास 9 की बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है जो हमें कई बार एग्जाम्स में देखने को मिलती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए जो सिमिलर टर्म्स हमें दे रखे हैं उन सिमिलर टर्म्स को मैंने लेट कर लिया। मैंने यहां पे लेट कर लिया दैट इज a इज इक्वल टू 3 की पावर 1/2 एंड b इज इक्वल टू 3 की पावर 1/4। इसके बाद में हम इन दोनों वैल्यूज को अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसे ही हम करेंगे जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा दैट इज a -1 इंटू a प्लस b प्लस 1 हमारा यहां पे हो जाएगा एंड लास्ट में हमारे पास हो जाएगा दैट इज a माइनस b प्लस 1 हमारा यहां पे हो जाएगा। नाउ अब हम इसे रीअरेंज करेंगे। मैंने क्या करा, a-1 को ऐसे ही रहने दिया और लास्ट की 2 टर्म्स को हम लोग यहां पे रीअरेंज करने वाले हैं। किस तरीके से रीअरेंज करेंगे हम यहां पे ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, यहां पे सबसे पहले मैंने सेकेंड टर्म को इस फॉर्मेट में राइट कर लिया a+1 एंड प्लस b के फॉर्मेट में यहां पे राइट कर लिया। और जो हमारी फिर थर्ड टर्म है हम उसको अगर रीराइट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर मैं यहां पे चेकआउट करूं तो हमारी जो सेकंड टर्म है वो हमारी हो गई a+1 माइनस का b हमारा यहां पे हो गया। अगर हम ध्यान से यहां पे देखें तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया है। और कौन सा फॉर्मेट बन गया है, a+1 हमारा यहां पे किसकी तरह वर्क कर रहा है, a की तरह वर्क कर रहा है और जो स्मॉल b है यहां पे कैपिटल B की तरह वर्क कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहां पे है a प्लस बी की तरह वर्क कर रहा है और सेकंड पार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a हमारा किसकी तरह वर्क कर रहा है, a माइनस v की तरह हमारा ये वर्क कर रहा है। और सारे बच्चों को a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला पता है, उसी फॉर्मूले को हम लोग यहां पे इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट पार्ट को मैंने ऐसे ही रहने दिया, a-1 यहां पे मैंने रहने दिया एंड यहां पे मुझे मिला क्या, दैट इज a+1 का होल स्क्वायर एंड माइनस b का होल स्क्वायर मुझे यहां पे मिल जाएगा। ठीक है। नाउ अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करके मुझे मिला a-1 और यहां पे अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा हमारा a² प्लस b² प्लस 2a हमारा हो जाएगा और माइनस का b² हमारा यहां पे हो जाएगा। नाउ अगर मैं अपने फर्स्ट स्टेप पे जाऊं जहां पे मैंने लेट करा है, मैंने b का क्या किया, स्क्वायर कर लिया। जैसे ही मैं b का यहां पे स्क्वायर करूंगा मुझे यहां पे मिलेगा 3/1/4 का होल स्क्वायर मैं यहां पे करूंगा। जैसे ही मैं इसका यहां पे स्क्वायर करूंगा यहां पे हमारा हो जाएगा 3 की पावर 2/4 हो जाएगा, क्योंकि पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, 3 की पावर 1/2 मिल जाएगा। और 3 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, स्मॉल a हमारा इसका मतलब है। तो नाउ अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो यहां पे हमारा क्या हो गया, a माइनस का 1 हो गया हमारा, a² प्लस 1 प्लस 2a हमारा हो गया। और b² को मैं राइट कर सकता हूं, स्मॉल a मैं यहां पे राइट कर सकता हूं। तो यहां से जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, गिवन एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा a-1 इंटू a² प्लस 1 हमारा यहां पे हो जाएगा और हमारे पास है 2a माइनस का a।
तो ए हमारा क्या हो गया, प्लस का ए हमारा यहां पे हो गया। और ए हमारा किसका फॉर्मूला बन गया है, ए हमारा फॉर्मूला बन गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। एक बार मैं फॉर्मूला यहां पे आपको राइट कर देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए फॉर्मूला हमने क्या करा है यहां पे इस्तेमाल करा है। नाउ अब हम यहां पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है 3 की पावर 1/2 और 1/2 का मतलब क्या होता है, √3 हो गया। √3 की पावर 3 है और 1 का क्यूब कितना हो गया, 1 हो गया। √3 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आ जाएगा 3√3 -1 हमारा यहां पे निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा है, सी इज अ करेक्ट आंसर। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।